नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक बार पुनः हिंदी की क्लास में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम सभी लोग यशपाल के द्वारा लिखित लखनवी अंदाज नामक कहानी का अध्ययन करेंगे। इस कहानी में लेखक यशपाल ने यह सिद्ध करना चाहा है कि बिना विचार, बिना कथन और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। और यहाँ उन्होंने लखनवी नवाब के माध्यम से उस सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है जो वास्तविकता से अनभिज्ञ रहते हुए बनावटी जीवन को जीने का आदी है। वर्तमान में भी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। लेखक की कहानी शुरू होती है उस जगह से जिस जगह का नाम है मुफस्सिल नामक जंक्शन। तो लेखक कहता है कि मुफस्सिल की पैसेंजर चलने वाली है और चलने के लिए वह अपनी आवाज़ कर रही है, अर्थात हारन बजा रही है। इधर लेखक को भी चूंकि जो है पास के ही स्टॉपेज पर जाकर रुकना था, जो कि ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए लेखक प्रथम श्रेणी का टिकट ना लेकर के वह द्वितीय श्रेणी का टिकट लेकर के और भीड़ भाड़ से बचने के लिए वह जो है डिब्बे में, द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में सवार हो जाता है। जैसे ही लेखक उस डिब्बे में के अंदर प्रवेश करता है कि वह देखता है कि वहाँ लखनऊ के एक नवाब साहब पहले से ही वहाँ पर बैठे हैं। और लेखक जब वहाँ पहुँचता है तो नवाब साहब को लेखक का वहाँ पहुँचना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और इस बात से लेखक काफ़ी जो है, इस बात से नवाब साहब लेखक से काफ़ी ईर्ष्या और द्वेष करते हैं। लेखक आगे बताता है कि उस भुद्र पुरुष के चेहरे पर जो है चिंता और संकोच का भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। नवाब साहब ने भी लेखक से मिलने में किसी भी प्रकार की कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। नवाब साहब के सामने वाली बर्थ खाली थी, अतः लेखक जाकर के वहाँ बैठ जाता है। और जब लेखक बैठ जाता है तो नवाब साहब संकोच और असुविधा का अनुभव करने लगते हैं। मतलब नवाब साहब का यह मानना था कि मैं इस बर्थ पर अकेले ही यात्रा करूंगा, मुझे किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। और लेकिन उसी बीच जब लेखक वहाँ पर प्रवेश करता है तो इससे नवाब साहब को बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है और असुविधा होता है। नवाब साहब की स्थिति को भांपते हुए लेखक से नमस्कार करके उन्होंने खीरे को खाने का आग्रह किया। चूँकि नवाब साहब के पास 2 खीरे थे, नवाब साहब सबसे पहले अपनी सफ़ेद पोशाक की तौलिए को बिछा देते हैं। तौलिए को बिछाने के बाद फिर जो है उस पर 2 खीरे रखते हैं और उस खीरे को उठा करके बर्थ के नीचे रखे गए लोटे के पानी से ट्रेन के बाहर की खिड़की की तरफ वे उस खीरे को धोते हैं। खीरे को धोने के बाद पुनः तौलिए में उस खीरे को रखते हैं और उसके बाद उस तौलिए से खीरे को रगड़ करके साफ करते हैं। फिर चक्कू से खीरे की 4 फाँके करते हैं। चारों फाँकों को क्रम से पंक्तिबद्ध करके फैला देते हैं और फैलाने के बाद फिर उस पर जो है नमक, मिर्च और भुने हुए जीरे का चूर्ण छिड़कते हैं। और उसके बाद फिर वे लेखक से कहते हैं कि अजी शौक फरमाइए, वल्लाह शौक फरमाइए, लखनऊ का बालम खीरा है। तो इसके बाद लेखक अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए वह उत्तर देता है, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी जरा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाइए। तो लेखक अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए वो कहता है कि शुक्रिया, धन्यवाद जो है। और इसके बाद फिर नवाब साहब उस खीरे को, जिस खीरे को चक्कू से काट करके उसके 4 फाँके करके उसे सफ़ेद पोशाक की तौलिया पर लेखक जो है वह फैलाता है, उस खीरे को उठाता है और उठाने के बाद उसे अपने मुख से ऊपर नाक के पास ले जाता है
और उसे सूंघता है, खूब गहरी सांस लेकर उसे सूंघता है। सूंघने के बाद खीरे के उस फाक को वह ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक देता है। इस तरह से फिर वह दूसरे फाके को उठाता है और उसे भी नाक के पास ले जाता है, लंबी सांस लेते हुए सूंघता है, सूंघने के बाद फिर फेंक देता है बाहर की ओर। तो इसी तरह से जो है नवाब साहब क्रम से खीरे की सारी फाकों को अपने नाक के पास ले जाते हैं, लंबी सांस लेते हैं और उसे सूंघते हैं और सूंघने के बाद खिड़की के माध्यम से बाहर फेंक देते हैं। इसके बाद फिर जो है लोटे को उठाते हैं, फिर हाथ धुलते हैं, मुख धुलते हैं। हाथ मुंह धोने के बाद तौलिए से मुख को पोंछते हुए एक लंबी सी डकार लेते हैं और डकार लेने के बाद अपने पेट को सुहराते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि जैसे मानो नवाब साहब जो है यह बताना चाहते हों कि यह खानदानी रईसों का पेशा है जो इस तरह से कार्य करते हैं। इसके बाद नवाब साहब लेट जाते हैं और लेखक ने यह सोचा कि यह खानदानी शिष्टता, स्वच्छता और कोमलता का प्रतीक है, इसलिए वह उनके सम्मान में अपने सिर को झुका देता है। फिर लेखक यह सोचता है कि क्या सुगंध और स्वाद से सूक्ष्म, बढ़िया और अमूर्त तरीके से पेट भर जाता है। तभी नवाब साहब के भरे पेट जैसी डकार ली और लेखक ने कहा कि खीरा वाकई में स्वादिष्ट होता है, किंतु यह अमाशय के लिए भारी भी होता है। लेखक के सोचने की शक्ति जागृत हुई। उसे नवाब साहब एक नई कहानी का लेखक प्रतीत हुए। उन्होंने सोचा कि जब खीरे को खाए बिना पेट भर सकता है और डकार आ सकती है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के एक नई तरह की कहानी भी लिखी जा सकती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है लखनवी अंदाज के सारांश को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।